Okay, so let's start our today's class with our today's topic. Okay, so our today's topic is comparison of numbers. हमने ऑलरेडी ये भी सेकंड में किया हुआ है, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. इसमें क्या करना है, हमने नंबर्स को कंपेयर करना है. सबसे पहले हम हेडिंग लिख लें, उसके बाद आपकी नोटबुक आपके पास होनी चाहिए. कौन सी नोटबुक? क्लास वर्क नोटबुक. और अपनी मैथ्स बुक भी अपने पास ओपन करके रखोगे आप. फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन सा पेज नंबर ओपन करना है. ठीक है, 1 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से जाओ. जो अपने पास अपनी बुक नहीं रख के बैठे हुए हैं, तो कीप योर नोटबुक एंड मैथ्स बुक ऑल्सो विद यू. ओके, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में क्या होता है, दैट वी कंपेयर द नंबर. कंपेयर करना मतलब, हाँ गुड, ओके. पहले बुक ले आओ और नोटबुक ले आओ, फिर अच्छे से ऑक्यूपाई योर पोजीशन, और अच्छी पोजीशन से बैठना है आपने. ठीक है, कोई ले डाउन नहीं होगा बेड पे, सोफे पे, बिल्कुल विद बैक स्ट्रेट. आपने सही से बैठना है. ओके, सो आवर टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ नंबर. कंपैरिजन मींस कि हमने कंपेयर करना है. कंपेयर किसको करना है? हमने नंबर्स को. कंपेयर करने का मतलब होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप दो भाई बहन हो, है ना. हम ब्रदर सिस्टर होते हैं घर में, तो कभी कभी हमारे मम्मा हमें कंपेयर कर देते हैं ना, कि वो ज्यादा पढ़ता है, तुम कम पढ़ते हो, वो ज्यादा शरारती है, तुम कम हो. ऐसे करते हैं ना कभी हम. वो कहना कितना मानता है, तुम नहीं मानते, ऐसी वाली चीज है. उसको क्या बोलते हैं? कंपेयर करना, कि हमें किसी दूसरे के साथ कंपेयर किया जा रहा है. ठीक है, और यहाँ पे भी हम कंपैरिजन करेंगे नंबर में से. नंबर्स को आपस में कंपेयर करेंगे, और इसमें हम ये देखेंगे कंपेयर करके कि विच नंबर इज बिग, विच नंबर इज स्मॉल, एंड विच आर द नंबर्स जो इक्वल है. सिंपल, बस हमने इसमें देखना है कि कौन सा नंबर बिग है, कौन सा नंबर स्मॉल है, और कौन सा नंबर इक्वल्स टू है. और अभी आपको पता है ना कि फर्स्ट वाला साइन कौन सा होता है. आपने ऑलरेडी सेकंड में किया. क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज दिस फर्स्ट साइन? क्या होता है फर्स्ट साइन? क्या बोलते हैं इसे? बिग, यस. या ग्रेटर देन बोल देते हैं. बिग वाला साइन बोल देते हैं, या ग्रेटर देन का साइन बोल देते हैं. ठीक है, और उसके नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? लेस देन, मतलब स्मॉल वाला साइन. ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन, कि वो उससे बड़ा है. ग्रेटर, लेस, ग्रेटर देन, लेस देन. और ये कौन सा होता है? इक्वल्स टू, कि वो नंबर्स क्या है हमारे पास? इक्वल है. ठीक है, ये समझाने के लिए है. अगर टॉपिक स्टार्ट होने से पहले अगर किसी ने लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, ताकि आपको याद रहे. ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू. ठीक है, कहने का मतलब ये है, ग्रेटर देन में अगर मैं आपको इजी वे से बोलूं, एक अच्छा वे पता क्या होता है याद रखने का? जो नंबर बिग हो ना, उसकी तरफ उसका मुंह हम ओपन कर देते हैं. जैसे ये वाला साइन देखो. ठीक है, जैसे मैं इसकी बात करूं, इसका जो माउथ है ना, वो ओपन है. जो बड़ा होगा हम उसकी तरफ उसका माउथ ओपन कर देंगे. हम ये इमेजिन करेंगे कि ये इसका माउथ है, ये इसकी बैक साइड है. जो बिग होगा उसकी तरफ हम उसका माउथ ओपन कर देंगे. ठीक है, वो साइन एडजस्ट हो जाएगा हमारा. क्लियर? ऑलरेडी आपने किया है, हम जस्ट बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं. और इसे हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर, कि हम कंपेयर कर रहे हैं नंबर को ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू. ओके, कैन वी मूव ऑन? आगे चलें. ओके, आप बुक पे अभी पेज नंबर निकालो 17. पेज नंबर 17, एक्सरसाइज 1C, पेज 17. आपने सिंपल बस यूज करते हैं कौन से? ये वाला,
ये वाला और ये ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, आपने ये वाले साइन यूज करने हैं। बच्चे पेज नंबर 17 ओपन करना है आपने, ठीक है, कर लिया। और आज आपने अपना वर्क करना है बुक पे, बुक पे करोगे आप, क्योंकि इससे हमारा ज्यादा वर्क हो जाएगा। मैं साथ साथ में बोलूंगी और आपने साथ साथ में करना है, ठीक है। चलो फर्स्ट से स्टार्ट, और मैं जो बोलूंगी सिर्फ वही करना है, सारे नहीं करने, क्योंकि इसमें से मैंने आपको होमवर्क देना है। हम सिर्फ ये वाली साइड टच करेंगे, देखो पहले मेरी तरफ, ये वाले जो सारे सम्स है ना, ये वाले, ये हम करेंगे, और ये वाले जो सारे सम्स है ये मैं आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है। मतलब हमने फर्स्ट का करना है ए बी सी, बस ये 3 करने हैं, बाकी नहीं करने, वो हम घर से करेंगे, मतलब होमवर्क है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे है, आप अपनी बुक पे करोगे, मैं साथ में बोर्ड पे कर देती हूँ। क्लास वर्क लिखने की आपको नीड नहीं है, आप बुक पे कर लेंगे। 1522 बॉक्स 2510, वेरी सिंपल। साथ में चैट बॉक्स में भी लिखी जाओ और अपनी बुक पे भी। कौन सा नंबर बिग है बच्चे, फर्स्ट और सेकेंड? या नंबर लिख दो चैट बॉक्स में, या साइन डाल दो, या ये बता दो कौन सा बिग है। Which number is big? 2, मतलब सेकेंड वन, क्योंकि ये है 1000 समथिंग, ये है 2000 समथिंग। और जो बिग होगा, मैंने आपको बोला था, उसकी तरफ हमने क्या कर देना, उसका मुंह ओपन कर देना है। सी, जो बिग होगा उसकी तरफ हमने उसका फेस ओपन कर दिया। क्लियर? मतलब अगर आपको याद ना भी रहे, ग्रेटर देन, लेस देन में अगर आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, तो बस आपने ये याद रखना है कि जो ये तीखे वाला पासा, मतलब तीखे वाली साइड जिसकी तरफ होगी वो स्मॉल होगा, जिसकी तरफ मुंह ओपन होगा वो बिग होगा। ओके, क्लियर? बुक पे करना है आपने, ठीक है। बी पार्ट 3515 डैश 5315। अभी दोनों में से विच इज बिगर और विच इज स्मॉलर, कुछ भी पूछ सकती हूँ मैं, मतलब कुछ भी बोल सकती हूँ। विच इज बिगर, विच इज स्मॉलर, यस, वेरी गुड आईडी सनी सैनी। 5315 वो क्या है, बिग है, और जो बिग होगा उसकी तरफ हम उसका मुंह ओपन कर देंगे। कर दिया? दिया? सी पार्ट 3815 बॉक्स 3518। अभी यस, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया। हाँ, जीवेश ने सारे आंसर्स लिखे 1 2 3, गुड। तो अभी जो बिग है उसकी तरफ हमने मुंह उसका ओपन कर दिया, सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। क्लास बुक में अभी इतना ही करना है, फर्स्ट पार्ट। क्लियर? सेकंड पे मूव करें। आज हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं ना फिर ऐसे, क्योंकि ऑलरेडी तो बुक में सारा लिखा हुआ है, आपने सिर्फ टिक मार्क करने हैं और कुछ नहीं करना, है ना। चलो अभी सेकंड पार्ट। इफ यू नीड टाइम तो मैं रुक जाती हूँ थोड़े सेकेंड्स, कर लो आप कंप्लीट। सेकंड पे चलते हैं। अभी ये था हमारा कंपैरिजन ऑफ नंबर, कि हमने कंपेयर किया है, ठीक है, कि कौन सा बिग है, स्मॉल है या इक्वल टू। सेकंड इज टिक द ग्रेटेस्ट नंबर, कि जो सबसे बिग नंबर है उसको आपको टिक करना है, ठीक है। इसका भी आप करोगे ए पार्ट, सी पार्ट, बी पार्ट हमने नहीं करना, दैट इज फॉर योर होमवर्क, ठीक है। ए पार्ट और सी पार्ट। ए इज 9325, 9235, 9532 and 9352। वेरी सिंपल, कंपेयर करना है और आपने मुझे बताना है। ओके, किसी ने लिखा 9532 और एक का आया 35, शानवी, दिनेश, गीतांश, वो अलग ही चल रहे हैं। 4000 वो अगले पे पहुंच गए।
बच्चे मेरे साथ साथ चलो, ऐसे अगर फास्ट करोगे तो मुझे पता नहीं चलना कि कौन कैसे कर रहा है। सो मैच स्पीड, लाइन वाइज चलेंगे। मैं मतलब जैसे जैसे पूछूंगी वैसे वैसे ही कर रहा है, ठीक है। आप भी बताओगे मुझे। क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, कौन सा इसमें से ग्रेटेस्ट है। फर्स्ट पे 9999 सेम है सारे, है ना। फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे 3253। बिग कौन सा इसमें से 95, तो उसको हमने क्या कर दिया, टिक लगा दिया, क्योंकि उन्होंने बोला है कि टिक द ग्रेटेस्ट। 9532 is right. Okay, B part 4998, 4899, 4089, 4990. Again you have to compare. Okay, very good. Already answers आ चुके हैं 4998। मोस्टली मैं बच्चों का कई बार नाम नहीं ले पाती, बट मैं सारे रीड कर रही हूँ। अब लिंक और मैं रीड कर रही हूँ आपके, ठीक है, क्योंकि मेरे सामने चैट बॉक्स ओपन है, सारे बच्चों के नेम्स आ रहे हैं। 4998 इज द राइट आंसर। Why राइट आंसर? कंपेयर करके देख सकते हो, ये 49 है, ये 48 है, ये 40 है, ये 49 है, दो मैचिंग हो गए। ये 49 98 है, ये 49 90 है, तो ऑब्वियसली सबसे बिग हुआ 4998, ठीक है, हो गया। क्योंकि अब तो सारा मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ ना, आपने तो बोर्ड पे लिखना ही नहीं है, कॉपी पे लिखना ही नहीं है, आपने तो जस्ट बुक पे टिक करना है, और आपका तो 1 सेकंड का काम भी नहीं है। हो गया ना, आज कोई पीछे तो नहीं रहेगा। गुड, चल अभी चलते हैं थर्ड सम। अब ग्रेटेस्ट हो गया हमारा, अब हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट। नंबर थर्ड, टिक द smallest number. Take the smallest number. Again हम इसका करेंगे A part and C part. 2100, 2000। अभी मैंने ना पूछा नहीं है किसी से, ऑलरेडी अगर कोई आंसर लिखेगा तो मैं उसको बोलूंगी नहीं, क्योंकि मैंने आंसर लिखने को भी बोला ही नहीं है। जब मैं अपने चैट बॉक्स में देखूंगी तो मैं आपसे पूछूंगी। अब मैं पूछने वाली हूँ आपसे कि which is the smallest number among these। ये 5001 अगले पे भी आ गया समर। बच्चे इतना फास्ट मत भागो, मैंने बोला जब मैं बोलूंगी तब मुझे आंसर्स चाहिए। यस, तो 2025 जो आंसर लिख रहे हैं, दैट्स राइट। क्यों? कंपेयर करके देख लो, पहले टू डिजिट्स कंपेयर कर लेते हैं ना इजी वे से। दिस इज 21, दिस इज 21, दिस इज 20, दिस इज 23। मैं सिर्फ पहले ना टू कर रही हूँ, क्योंकि टू से ना बहुत इजी हो जाता है। हम 4 को कंपेयर करने के बजाय हम टू को भी कर सकते हैं, उससे भी हमारा आंसर आ जाता है। ये है 21, 21, 20, 23, और सबसे स्मॉल कौन सा है, 20। 2025 is the right answer। अपनी बुक पे टिक कर लो साथ में। नेक्स्ट इज 5010, 5110, 5001 and 5120। ओके, फाइव 5110 was simple, very good। 5001, क्योंकि कंपेयर करके देख लेते हैं, ये 50 है, ये 51 है, ये 50 है, ये 51 है, ये दो सेम है, ये 1 है, ये 10 है, तो सबसे स्मॉल कौन सा हुआ, 5001। सिंपल, ऑलरेडी आप सबने ये किया हुआ है, तो आई होप इट इज वेरी इजी फॉर यू ऑल टू कंप्लीट, है ना।
कर लो अपनी बुक पे, तब तक ये सारा कंप्लीट कर लो। ये फर्स्ट पार्ट कहाँ गया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ठीक है। ये वाले करने हैं हमने, ये नहीं करने। कंप्लीटेड, अभी दे रही हूँ टाइम में आपको, करो। Very good. Those who are writing in the chat box that ma'am I have done, very good. I have done fourth part also. Bravo. बच्चे स्लो डाउन, फिर कई बच्चे ऐसे रह जाते हैं, फिर आप बोलते हो कि मैं फास्ट जा रही हूँ, धीरे धीरे। अभी हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, डेली हम जस्ट पर डे एक एक टॉपिक ही करते हैं। कर लिया तो गुड। नेक्स्ट फोर्थ सम है write the greatest and smallest 4-digit number using these digits। जो भी digits उन्होंने आपको दिए हुए हैं 5 6 4 3 फॉर्म में डाल दे। 5 6 4 3 ऐसे डिजिट्स आपको दिए हैं। जब हम अकेला अकेला लिखते हैं हम उसे डिजिट्स बोलते हैं ना, ऐसे डिजिट्स डाले हो दिए हुए हैं। इन डिजिट्स की हेल्प से आपने एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ ना तो इसलिए मैं पूरा लिख रही हूँ स्मॉलेस्ट नंबर। सिंपल है। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए, यस वेदा मेहता, गुड। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए जो सबसे बिग डिजिट है ना वो हम इसमें से उठाएंगे। सबसे बिग डिजिट कौन सा है इसमें? 5 6 4 3 में से सबसे बिग डिजिट कौन सा है? 6, ठीक है। 6 हम पहले लिख लेंगे, फिर 6 के बाद क्या आता है इसमें से? 5, फिर 5 के बाद क्या है इसमें से इससे छोटा? 4, फिर 3। सिंपल, बन गया सबसे बिग, है ना। बिग सबसे ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब जिसका आगे वाला डिजिट, फ्रंट डिजिट सबसे बिग हो, है ना। तो 5 6 4 3 में से सबसे बिग है 6, ठीक है। और हम देखेंगे 6 के बाद थोड़ा सा स्मॉल कौन सा है, फिर है 5, फिर है 4, फिर है 3। डन। और जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए जो फर्स्ट डिजिट होता है वो सबसे स्मॉल होता है, इसी को हम उल्टा कर देंगे। 3 4 5 6, वेरी सिंपल, ठीक है। स्मॉलेस्ट बनाने के लिए आगे वाला सबसे छोटा होता है, फिर थोड़ा उससे बड़ा, फिर बिग, फिर बिग, ठीक है। और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए पहले हम देखेंगे सबसे बिग है 6, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, वो हम ऐसे लाइन वाइज देखेंगे। जब आप अपनी कॉपी पे लिखोगे, जब आप होमवर्क करना होगा तो बुक पे करना है। वैसे आज हमने, अगर हमने करना हुआ आगे कभी एग्जाम में आए तो ऐसे लिखना है आपने कि ग्रेटेस्ट नंबर ये है, स्मॉलेस्ट नंबर ये है। ओके, कर लो, समझ लो अच्छे से, अंडरस्टैंड कर लो। डिजिट्स दिए होंगे हमें, हमने डिजिट्स से नंबर बनाने हैं। जब हम ऐसे सिंगल सिंगल लिखते हैं ना वो डिजिट्स होते हैं, ठीक है। और डिजिट से वी में नंबर्स। अब मैं बीच में रुक रही हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि मैं आपकी बुक देखूं आप बच्चे क्या कर रहे हो। शो मी योर बुक्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ऐसे बीच में ही मैं देखूंगी। शो मी योर बुक्स, यस। अपनी कैमरास के आगे बुक रखो so that I'll come to know that you people are doing or not. गुड, वेरी गुड। गुरजोत सिंह, आपकी बुक कहाँ पे है? गुड। समरीत कौर, यस यू आर डूइंग वेरी गुड, सभी कर रहे हैं। अनिकेत, वेयर इज योर? ओके, शो मी, कैमरा के बिल्कुल आगे। हाँ, ओके। नाउ पुट डाउन योर नोटबुक्स।
वेरी गुड। यक्षित हो गया आपका? गुड, कर लो बच्चे, नीचे कर लो बुक। आगे करते हैं हम अब नेक्स्ट बी पार्ट। जिन्होंने बुक पे सारा कर लिया है ना, वो अभी क्या करेंगे, क्लास वर्क पे हम कर रहे थे ना, हेडिंग डाला हमने, तो अब नेक्स्ट वाला सम आप क्लास वर्क पे करोगे। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करोगे। ऐसे फोर्थ नंबर डाल के, इतनी बिग स्टेटमेंट ना लिखना, जस्ट फोर्थ नंबर डाल के उसका बी पार्ट डाल देना, क्योंकि आप बच्चों ने सभी ने बुक पे कर लिया है, तो हम टाइम को यूटिलाइज करेंगे तो कॉपी पे भी लिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज 2 5 1 9। तो अगेन आप लिखोगे ग्रेटेस्ट नंबर, ऐसे जैसे मैं लिख रही हूँ आप मेरी तरह ऐसे लिखोगे, ताकि हमारा क्लास वर्क का पेज भी खाली ना जाए नोटबुक पे। ठीक है, चलो ओके, हो गई साइड पे सीरत। यस, अगला भी लिख दिया वेदा ने, गुड। तो ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बिग कौन सा है इसमें से? 2 5 1 9 में से विच नंबर, सॉरी विच डिजिट इज बिग? 9। ठीक है, तो 9 के बाद ध्यान दो आप खुद ही, 9 के बाद क्या आएगा? 5 2 या 1? 5, क्योंकि 9 से थोड़ा छोटा क्या है? 5, फिर 2, फिर 1। मतलब ऐसे हमने, जैसे हम जाते हैं ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, सेम ऐसे ये बन गया सबसे बिग नंबर 9521। ठीक है, अभी हमने बनाना है स्मॉलेस्ट। यस, नोटबुक पे कर लो समरीत, क्योंकि आप सबने बुक पे कर लिया है मुझे पता है, तो आप सिर्फ मुझे तो देखोगे नहीं है ना, तो आप नोटबुक पे भी करो। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे हम इसका, इन डिजिट में से सबसे स्मॉल कौन सा है? 1 है ना, सबसे स्मॉल है 1, तो 1 के बाद क्या आता है? 2, फिर 5 और फिर 9। 1 2 5 9, बस। मतलब ये है, जैसे ग्रेटेस्ट नंबर बनता है ना, उसका बिल्कुल रिवर्स करना स्टार्ट कर दो, 1 2 5 9, वो हमारा क्या बन जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर। ऐसे बिग बनता है और ऐसे स्मॉल बनता है। अब अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करो, टाइम दे रही हूं मैं आपको, कंप्लीट। आई एम ऑन साइड, आप सिर्फ बोर्ड पे देखो। इसके बाद जो सी पार्ट भी होगा वो भी हम नोटबुक पे करेंगे। करें नेक्स्ट बच्चे? अगर किसी का रहता है तो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स कि रहता है, that you need time, otherwise I am going to erase. Done, very good. कोई क्या, ऑलमोस्ट सबका है ना। चलो सी पार्ट, सी पार्ट इज 7 2 6 3। अब मैं सिर्फ हेडिंग डाल रही हूँ, करना आप बच्चों ने है, सारे चैट बॉक्स में लिखेंगे नोटबुक पे लिखने के बाद। ओके, आरव मेहता, ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। जपनजोत ने होमवर्क भी कर लिया, होमवर्क तो बाद में होना है बच्चे। ओके, अनिकेत ने कौन सा नंबर लिखा है मुझे ऐसे कैसे पता चलेगा, लेकिन लिख लिया आपने 7632। आस्पिक, ओके, करो, आप ही करोगे, जब आप सब करोगे फिर मैं लिखूंगी। पहले मुझे बहुत सारे, भावेश ने लिख लिया, ओके, पहले मुझे बहुत सारे आंसर्स चाहिए इन द चैट बॉक्स, कि लगे पता चले मुझे कि आपने कर लिया है। समर 7632 2367, ओके गुड।
चलो गुड। अभी हम बोर्ड पे लिख सकते हैं। तो सबसे बिग कौन सा है? 7। 7 के बाद आता है 6, देन 3, देन 2। ये बन गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। और अभी आएगा स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट के लिए इसको हम उल्टा कर देंगे, 2, 3, 6, 7। सिंपल। बस आपको डिजिट दिए होने हैं, हेडिंग ध्यान से देखनी है आपने, 4 डिजिट नंबर। पहले इसे कंप्लीट करो, फिर मैं आपको एक बात बताऊंगी सम के रिलेटेड। पहले इतना करो। डन? डन है ना? ओके, तो वी हैव डन टुडे व्हाट? कंपैरिजन ऑफ नंबर। हमने देखा कि हम कंपेयर कैसे करते हैं, ग्रेटर देन कौन सा है, स्मॉल देन कौन सा है, कोई इक्वल है या नहीं, ठीक है। और उसके बाद ये 4 डिजिट को फॉर्म करना। ये ध्यान से आपने स्टेटमेंट देखनी है, क्योंकि जहां पे आज मैं एंड कर रही हूँ ना, वहां से कल मैंने स्टार्ट करना है। और मैंने आपसे ही पूछना है कि कल हमारी लास्ट स्टेटमेंट क्या थी, क्योंकि वो चीज बुक पे नहीं है, एक्सरसाइज में नहीं है, जो हम कल जहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट को बस आपने ध्यान में रखना है। कल हम देखेंगे कि हम कौन से डिजिट करें कि हमारा 4 डिजिट ही बने, क्योंकि कई बार हो सकता है, कई बार ऐसे डिजिट भी आपको आ सकते हैं जिससे हमारा 4 डिजिट बने, क्या पता उससे ना भी बने। जपन ज्योत ने क्या लिखा है? माई स्पीड इज वेरी फास्ट। गुड, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, विद करेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ फास्ट फास्ट लिखेंगे और हमारा रॉन्ग हो जाए, है ना। फास्ट विद करेक्शन, ठीक है। तो कल हम शुरुआत करेंगे इसी से। तो ये हमारा जितना था क्लास वर्क बुक से हो गया। अभी मैं आपको एक्स्ट्रा सम्स दे रही हूँ, जो आप अपनी क्लास वर्क पे करोगे, इससे रिलेटेड जो आज हमने टॉपिक किया है ना, इससे रिलेटेड आगे जो भी आपका नंबर बनता है वो डाल लो, ठीक है। ऐसे में कोई आपको सम देंगे, 6, 2, 1, 5 बॉक्स कंपेयर ही करना है आपने, ठीक है। 6, 2, 0, 3। कौन सा साइन आना है इसमें? चैट बॉक्स में आप या तो नंबर लिख दो या साइन डाल दो, जो भी आपको लगता है, चाहे 1 2 लिख दो, जो बिग है उसके लिए नंबर डाल दो 1 2, 6 2 1 5, 6 2 1 3। अभिनव, ओके, और बस एक आंसर? आस्तिक, ओके। अभी वाई दिस मैम, दिस इज क्लास वर्क। हाँ जी, अगर हम अभी क्लास में कर रहे हैं तो ये क्लास वर्क ही है। यस, 6 2 1 5। तो 6 2, ये साइन गलत डाला है राज पवन ने, ये वाला साइन डाला है, रॉन्ग है बच्चे। मैंने बोला है जो बिग है उसकी तरफ उसका मुंह ओपन, पर नीट का साइन राइट है। जो बिग है उसकी तरफ उसका फेस ओपन। ये याद रखोगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा। यस बच्चे, नोटबुक पे लिखो, क्योंकि अभी बुक पे तो स्पेस है नहीं, बुक में से हमने सारा कर लिया। एंड वी स्टिल हैव 5 मिनट्स लेफ्ट, तो हम अपने 5 मिनट वेस्ट नहीं करेंगे, हम एक्स्ट्रा रिवीजन करेंगे, ठीक है, साथ में ही अपने टॉपिक का। तो 6 2 1 5 इज बिगर देन 6 2 0 3। नेक्स्ट करते हैं 4, बोलूंगी नहीं मैं। कौन सा साइन आना है इसमें? सेम, इक्वल्स टू, सक्षम, यस, ये है इक्वल्स टू, क्योंकि बिल्कुल सेम है, 4005 4005, क्योंकि इक्वल्स टू वाला सम आज हमने किया ही ना, आया नहीं कोई तो अभी हमने कर लिया 005। यस, ये है इक्वल।
नेक्स्ट करते हैं अभी वेट वेट वेट, ये वाला ये क्या चैट बॉक्स में लिखी जा रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, पता नहीं क्या नेम था, अभी देखती हूँ। ये आईडी मेरी सिया। बच्चे अब क्या टाइम वेस्ट करी जा रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो आप, पता नहीं इतना लंबा मैसेज, टाइम है आपके पास इतना? ओके हर्षित आपने साइन रॉन्ग डाला है बच्चे, ध्यान से देखो, जो बिग है उसकी तरफ उसका फेस ओपन होना चाहिए एंड दिस वन इज बिग, क्योंकि ये 54 है ये 51 है, ऑब्वियसली 54 और 51 में से बिग कौन सा? 54, सिंपल, ये आना है साइन, यस ये है बिग, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ नंबर हो गया और हमने 4 डिजिट नंबर भी बनाना सीखा। सो अपना वर्क कंप्लीट कर लेना, बुक पे भी जो हमने ये चीज की है ये क्लास वर्क पे कर लेना ताकि हमारी नोटबुक भी खाली ना रहे, है ना। डन। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, जब भी हमारी नेक्स्ट टाइम क्लास होगी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो और जल्दी से मुझे अपने स्माइलिंग फेसेस दिखा दो, क्योंकि क्लास एंड होने वाली है। वी विल एंड द क्लास विद अ नाइस एंड ग्रेट स्माइल, है ना, क्योंकि अच्छे से स्टडी की है और अच्छे से स्माइलिंग फेसेस के साथ ही हम बाय करेंगे। ओके, आई ऑल वॉन्ट टू सी योर स्माइलिंग फेसेस कि हमने अच्छे से स्टडी की है, कोई बोर नहीं होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। कृदय एंड 2 जने थे, कृदय एंड जो भी है, आप दोनों मेरी क्लास में हो। चैट बॉक्स में लिखो अगर आप 2 जने मेरी क्लास में, 1 जना है। ओके, सुदया मैम प्लीज एंड द मीटिंग।